नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल DK विद GK 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भूगोल के टॉप वन लाइनर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो, चाहे SSC GD हो, चाहे वीडियो री एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है? तो भारत में महिला आबादी की कमी कारण के लिए सामाजिक कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशुलिंग अनुपात में कितना कमी आई है? तो ये कमी 4 गुना आई है। अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? तो केरल राज्य में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर है। अगला प्रश्न हमारा है, कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो कुकी मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय गोंड जनजाति है। अगला प्रश्न हमारा है कि वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव वृक्षारोपण से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं में से किस चीज़ की वृद्धि हुई है? तो अपवाह क्षेत्र में वनों की कटाई से वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रवाल भित्तियों को संरक्षित करने के लिए सरकार ने किसको समुद्री पार्क घोषित किया है? तो कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया है। अगला प्रश्न हमारा है कि किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल रखा गया है? तो दार्जिलिंग हिल स्टेशन को वज्रपात स्थल रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि आप्टनी किसका मुख्य आदिवासी समूह है? तो आप्टनी अरुणाचल प्रदेश के मुख्य आदिवासी का समूह है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, वो कौन कौन से राज्य हैं वो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर को भारत का 0 माइल सेंटर भी कहा जाता है? तो भारत का 0 माइल सेंटर नागपुर, जो महाराष्ट्र में है, को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत की सबसे तट रेखा लंबी गुजरात की है और सबसे कम गोवा की है। अगला प्रश्न हमारा है, लक्षद्वीप समूह कहाँ है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। अगला प्रश्न हमारा है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया जा सकता है? तो ये अलग किया जाता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। अगला है प्रश्न हमारा, केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की सबसे सीमा छोटी है। अगला प्रश्न हमारा है,
विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो केरल में होता है। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ज़रा यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा कि केरल में होता है। अब केरल में जून के ही पहले सप्ताह में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर परियोजना है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है कि देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान पर पाए जाते हैं? तो ये समशीतोष्ण पहाड़ी वन पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये गोदावरी को जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो साइबेरिया में है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। अगला प्रश्न हमारा है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो ये शनि के चारों ओर है। अगला प्रश्न हमारा है, पाक स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। अगला प्रश्न हमारा है, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो ये सेस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो ये नॉर्वेस्टर कहलाती हैं। दोस्तों, आज के सेशन में बस इतने ही प्रश्न हैं।